Hellcat. हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज हम देखने वाले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम ट्रू शेप निकालेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से ऑक्सिलरी प्लेन का यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा प्रॉब्लम है टॉप व्यू इज़ ए ट्रायंगल ABC। आपका जो टॉप व्यू है वो एक ट्रायंगल है जिसके नेमिंग गिवन है ABC। AB इज़ 50 mm लॉन्ग। आपका जो A और B है इसकी लेंथ है 50 mm लॉन्ग। एंगल CAB। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से है। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये है आपका पॉइंट A और ये है आपका पॉइंट B। ठीक है, ये है आपकी 50 mm लॉन्ग और आपका CAB मतलब आपका जो एंगल है ये आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल CBA इज 65 mm। आपका जो ये एंगल होगा ये रहेगा 65 mm। ठीक है, आपका ये ट्रायंगल गिवन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते थे। A डैश B डैश C डैश इज़ ए फ्रंट व्यू। आपका यहाँ पे डैश गिवन है इसलिए आपका ये फ्रंट व्यू हो गया। A डैश इज़ 25 mm, B डैश इज़ 40 mm एंड C डैश इज़ 10 mm। आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या गिवन है। A की लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है mm में है, इसका मतलब लेंथ गिवन है, बट कहाँ से लेंथ लेना है और किसका लेंथ लेना है आपको नहीं पता। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अबाव HP रिस्पेक्टिवली मतलब आपकी जो XY लाइन है वहाँ से ये A डैश 25 mm अबाव है, B डैश 40 mm ऊपर है और C डैश 10 mm ऊपर है XY लाइन से। तो चलिए इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आपके स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट, ड्रॉ फ्रंट व्यू टॉप व्यू एज पर द डाटा की तरह हम, और हमें निकालना क्या है, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ दैट फिगर एंड फाइंड इट्स ट्रू शेप। हमें इसका ट्रू शेप निकालना है ट्रायंगल का जो गिवन है। ये हमारी XY लाइन, चलिए हम प्लॉट कर देते हैं। ये हमारी 50 mm लेंथ, हमें नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे फ्रंट व्यू ऊपर है और टॉप व्यू नीचे है। तो 30 mm और 65 mm ले लिया है हमने और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, अब आपको इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेके जाना है। ये ABC, इसके प्रोजेक्शंस हमने ऊपर ले गए। ठीक है, अब आपको गिवन है इसके लेंथ, तो हम चलिए लेंथ ले लेते हैं इसके। ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा ABC। कैसे, क्योंकि हमने लेंथ लिया है। ये आपका C पॉइंट कितने लेंथ पर है, C इज़ 10 mm अबव HP। यहाँ से जो प्रोजेक्टर मिला वहाँ से हमने ये 10 mm ले लिया है और पॉइंट A इज़ 25 mm अबव HP। ये पॉइंट है, ये 10 और ये 15 मतलब वहाँ पे 25 mm अबव HP। और पॉइंट B इज़ 40 mm अबव HP। ये जो B पॉइंट है 40 mm ऊपर है, यहाँ से आका 15 mm। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी ट्रू लेंथ है क्योंकि 50 mm है, यहाँ पे भी 50 mm है। अब आप क्या करेंगे, ये जो ट्रू लेंथ है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया बिल्कुल, और इसका हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर आपको निकालना आता होगा, इसमें उम्मीद करता हूँ। आपको यहाँ से 90 डिग्री ले लेना है। आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप इसे 90 mm ले सकते हैं या फिर कंपास का यूज़ करके 90 mm कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये परपेंडिकुलर ले लिया है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट B
यहाँ का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई लाइन से कितने डिस्टेंस पे है वो आपको मेज़र करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, ये यहाँ पे एक पॉइंट रखना है, यहाँ पे एक पॉइंट, जितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे आप प्लॉट कर देना है। ये आपकी x1 और xy लाइन, y1 इसका सी का प्रोजेक्टर, ये इतना है। आपने यहाँ से डिस्टेंस लिया, आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया और आपने यहाँ से यहाँ तक उसे प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से सी का पॉइंट है तो आपको क्या करना है, इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है सी पॉइंट तक और यहाँ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, हमने ये प्लॉट कर दिया। आपको एक ही ज़रूरत नहीं है, अभी हम ये डैश को आगे प्लॉट करेंगे क्योंकि हमें अभी ट्रू लेंथ शो नहीं करना, अपने को बाद में करना है। तो अपने इतना प्रोसेस हो चुका है इसलिए हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नाम देते हैं C1 क्योंकि ये सी का प्रोजेक्टर है और B ये जो, तो हम इसे नाम देते हैं B1। ठीक है, अब हमें इसका एक पैरेलल लाइन ले लेना है। यहाँ पे हमें जो ये यहाँ पे लेंथ मिली है उसकी हम पैरेलल लाइन लेते हैं क्योंकि ये साइड जो है उसका प्रोजेक्टर हमने यहाँ बना लिया और उसका एक पैरेलल लाइन ले लिया। ये है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और यहाँ से हमने इसके प्रोजेक्टर एकदम एक्स वाई लाइन से परपेंडिकुलर ले लिया है। अब हम इसके डिस्टेंस कैसे लेंगे, आपका जो यहाँ से आपने ये पॉइंट भी यहाँ से ले लिया है, आपको यहाँ पर भी एक्स वाई लाइन से ये पॉइंट यहाँ पे ले लेना है, एक ही पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो आपके ये BC यहाँ पे आ गया है एक लाइन में। ये आपका साइड व्यू में कुछ इस तरह दिखेगा इसलिए ये आपका साइड व्यू है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से ये जो आपका x1 और y1 जो प्लेन है वहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है। यहाँ से मतलब आपने यहाँ से इतना डिस्टेंस लिया C का। ठीक है, और C का यहाँ पे ये प्लॉट कर दिया और ये आपका B का डिस्टेंस और आपका A का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट कर देना है। ये आपका C का डिस्टेंस हो गया, ये आपका B का डिस्टेंस और यहाँ पे आपका हो गया A का डिस्टेंस। अब हम इन सबको कनेक्ट कर देंगे, A1 B1 डैश और C1 डैश। ठीक है, ये आपका ट्रू लेंथ है। ये जो हमें जो मिला है ये आपका ट्रू लेंथ है और आपको जो पूछा गया था ड्रॉ प्रोजेक्शंस ऑफ फिगर्स दैट फिगर एंड फाइंड इट्स ट्रू शेप, आपको ये ट्रू शेप मिल गया है। आपका एक्चुअली जो ट्रायंगल है वो इस शेप में है और आफ्टर प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है क्योंकि वो इंक्लाइंड है, 30 डिग्री 65 डिग्री इंक्लाइंड है एक्स वाई से HPVP से, इसलिए वो इस तरह शो कर रहा है। तो आपको ट्रू लेंथ इस तरह से निकालना है। आगे भी आपको इस तरह से बहुत प्रॉब्लम आएंगे जो कि बहुत इजी होंगे लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न रहेंगे जहाँ पे आपको ऑक्सिलरी इंक्लाइन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन लेना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि प्लेन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये कुछ प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उस तरह का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे साइड व्यू निकालना पड़ता है और उसका ट्रू शेप निकालना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।